हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से आप अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बुक का नाम होगा NCERT, एक्सरसाइज होगा आपका 6.3। इस वीडियो में हम लोग 20 नंबर से आगे के जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। 20 से पीछे जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग 20 से आगे अर्थात 21 से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करें जो रेखा इतना के समांतर है। वह ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर बात है क्या, अपने पास वक्र रेखा का समीकरण। याद करिए वक्र रेखा को हम लोग क्या लिखे थे, EOC लिखे थे, इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ पर दे रखा है कि y बराबर x³ प्लस 2x और प्लस कितना है तो 6 है। x के सापेक्ष डीसी कर ले तो क्या यहाँ पे dy बटा dx होगा, x³ का डीसी 3x² होगा प्लस 2x का डीसी 2 होगा। 6 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 होगा। अभिलंब का समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग अभिलंब का ढाल पता कर लें। याद करिए अभिलंब का ढाल हम लोग पढ़े थे -1 बट्टा dy बट्टा कितना dx पढ़े थे, -1 बट्टा dy बट्टा dx। तो -1 बट्टा dy बट्टा dx का मान कितना है, यहाँ पर 3x² प्लस 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चूंकि EOL या इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दे रखा है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ पर भी x के सापेक्ष डीसी कर ले तो dx पर dx 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 कांस्टेंट है बाहर होगा, इनटू यहाँ पे dy बट्टा dx लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 14 इंटू dy बट्टा dx को हम लोग ऐसे रहने दें, इसको उठा के लाएंगे तो -1 हो जाएगा, या यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर होगा -1/14। अब देखिए यहाँ से dy बट्टा dx का मान 3x², सॉरी हाँ सही है, dy बट्टा dx का मान ये है और अभिलंब का ढाल यहाँ पर ये है और स्ट्रेट लाइन का ढाल ये है। क्योंकि अभिलंब का जो ढाल है वह क्या इस रेखा के क्या है तो समांतर है। जब समांतर है तो क्या हम लोग इसके ढाल को आपस में बराबर कर सकते हैं। अभिलंब रेखा का ढाल जो है वो -1 बट्टा यहाँ पर 3x² प्लस 2 बराबर है -1/14। अब देखिए तो क्या माइनस माइनस हम लोग प्लस कर लें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे होगा 3x² प्लस 2 इक्वल टू होगा 14, या यहाँ पर 3x² बराबर 14 -2 हो जाएगा। यहाँ पर 3x², 14 में से 2 हटा ले तो 12 हो जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ पे 4 होगा, या यहाँ पर x² बराबर 4, या x बराबर होगा √4, या x बराबर होगा +-2। x का 2 मान निकला, एक तो प्लस में 2 निकला और दूसरा माइनस में 2 निकला। अब देखिए जब x का मान हम लोग क्या कर लें 2 लें तो देखिए यहाँ पर y का मान क्या आएगा, इसमें रखते हैं तो 2 का पावर 3 8 होगा, प्लस यहाँ पे 2 x के जगह पे 2 रख लें तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 6 तो यहाँ पे 6 4 10 और 18 हो जाएगा। जब x का मान हम लोग -2 रख लें, जब यहाँ पे x का 2 मान है +2 और -2 तो यहाँ पे y का जो मान होगा, y का मान क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस में 2 की पावर 3 माइनस में 8 होगा, यहाँ पे माइनस में 4 होगा और प्लस में 6 होगा। 8 और 4 12, 12 में से 6 को घटा दें तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ पर रख लें, अभिलंब का ढाल मतलब -1 बट्टा 3, x के जगह पर यदि हम 2 रख लें तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा और प्लस 2 -1 बट्टा 4 दिया 12 और 2 14, माइनस में 1 बट्टा 14। यहाँ पर भी dy बटा dx का मान -1 बट्टा 14 निकला हुआ है, तो dy बटा dx का मान हम लोगों को पता है और यहाँ पर x और y का भी मान पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है
कि अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण पता करने के लिए फॉर्मूला है कि y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे y माइनस y1 का काम करेगा कितना, तो 18 इक्वल टू -1/dy/dx का मान कितना निकाले हम लोग, ये, और इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाल करके देखे हैं कितना है, तो माइनस में 1/14 है इंटू x माइनस x1 का मान कितना होगा, तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ पे हो जाएगा 14y माइनस 18 गुना 14 बराबर होगा माइनस में x और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। अब यदि हम इस x को उठा के इधर ले आए तो प्लस में x होगा और प्लस में यहाँ पर 14y होगा, माइनस में यहाँ पर 14 को 18 से गुना कर ले तो हो जाएगा 18 गुना 14 और ये माइनस में 2 बराबर 0। यही अब इसको गुना करके घटा लीजिएगा, जो भी आ जाए वही अपने लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 18 और ढाल माइनस 1/14 पर हमने अभिलंब रेखा का समीकरण निकाला। एक और समीकरण निकलेगा किस पर, तो -2 -6 और -1/14 पर, x1 y1 और ढाल हम लोग को पता है, अभिलंब रेखा का समीकरण हम लोग पता कर सकते। छोड़ दे आपके लिए, आप इसको लिख लीजिए। 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, परवलय y² बराबर 4ax, EOP इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसने दे रखा है कि y² बराबर 4ax, बिंदु पॉइंट दे रखा है 80² 280, मतलब ये हमारा x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। पर स्पर्श रेखा और अविलंब रेखा का समीकरण याद कीजिए, स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब रेखा का समीकरण पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या, तो dy/dx पता करना पड़ेगा। तो dy/dx कहाँ से पता होगा, आपको यहाँ से पता हो जाएगा। x के सापेक्ष dc कर लें तो क्या यहाँ पे 2y इंटू dy/dx होगा, इक्वल टू यहाँ पे 4a तो कांस्टेंट है बाहर होगा और dx/dx हमारा 1 बन जाएगा। dy/dx बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4a बट्टा हो जाएगा 2a, 2y क्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे dy/dx बराबर होगा 2a/y। कोई तकलीफ नहीं, चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्योंकि हमको dy/dx चाहिए किस पॉइंट पर, तो 80² 280 पर। तो यहाँ पर dy/dx का मान है क्या, तो 2a/y, y का मान क्या है, यहाँ पर है 280। अब बताइए क्या 2a से 2a को हम लोग हटा सकते हैं, हाँ हटेगा। कटने के बाद यहाँ पे 1 हुआ, तो इस प्रकार से dy/dx का जो मान निकला इस पॉइंट पर वह कितना निकला, 1/t निकला। अब हमसे दो बात पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब रेखा का समीकरण क्या होगा, निकालिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि y माइनस y1 बराबर dy/dx इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y माइनस y1 का काम कौन करेगा, तो 280 बराबर dy/dx का मान कितना है, तो 1/t इंटू x माइनस x1 का काम करेगा 80²। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 80 से इधर गुना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि yt माइनस 2a/t² बराबर होगा x माइनस 80²। यहाँ पर x को हम लोग ऐसे रहने दें, इसको उठा के दलाएंगे तो माइनस में होगा yt और यहाँ पे माइनस में 80² पहले से है, इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2a/t² बराबर 0, या यहाँ पर x माइनस yt
यहाँ पे 2at² में से at² घटा दें तो प्लस में होगा at²। यही अपने लोगों का आंसर, सॉरी इक्वल टू 0 छूट गया 0, यही अपने लोगों का स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अभिलंब रेखा का समीकरण पता कीजिए। अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y माइनस y1 का काम ये करेगा तो 2at बराबर -1/dy/dx, तो -1/1/t उलट करके ऊपर चला जाएगा। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं 1/t इंटू x माइनस x1 का काम कौन करेगा तो at² करेगा। यहाँ पे y माइनस 2at बराबर माइनस में t इंटू एक्स माइनस at², कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 2at क्या t से दोनों में गुना कर दे तो माइनस में हो जाएगा xt और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा at³। अब इसको उठा के दलाए तो प्लस में होगा xt प्लस में y माइनस में 2at और इसको भी लाएंगे तो माइनस में होगा at³ बराबर होगा 0। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटती है कब, यदि 8k² बराबर 1 हो जाए। ठीक है, चूंकि EOC इक्वेशन ऑफ कर्व अपने पास दो है, एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। EOC है x बराबर y², इसको अपन लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर xy बराबर k दिया हुआ है, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग चलें तो क्या यहाँ पर xy बराबर जो k है, इस x इंटू y हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर क्या y² रख सकते हैं। y² इंटू y बराबर कितना तो k। हमने किया क्या, तो बस यहाँ पर x के का मान इस x के जगह पर रख दिए, y² इंटू y बराबर k हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या y³ बराबर k होगा, या यहाँ पर y बराबर होगा k पावर 3 है, उठा के लाएंगे तो पावर 1/3 बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। y का मान पता हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से चलें। समीकरण 1 है क्या, x बराबर y² या x बराबर y की जगह पर k का पावर 1/3 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर k का पावर हो जाएगा 2/3। तो अपने पास जो पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट हमारा x, y और x का मान हम लोग निकाले हैं k का पावर 2/3, y का मान है यहाँ पर k का पावर 1/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट पता हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो ढाल चाहिए। ये ढाल मिलेगा कैसे, तो समीकरण 1 और 2 दोनों में से दोनों को हम लोग क्या कर ले, x के सापेक्ष डीसी कर ले। समीकरण 1 को x के सापेक्ष डीसी कर ले तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और y² का डीसी होगा 2y इंटू dx होगा, या dx बराबर होगा 1/2y। फिर dx हमको चाहिए किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर चाहिए k का पावर 2/3, k का पावर 1/3 पर यदि हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे 1/2y, y का मान कितना है, यहाँ पे k का पावर 1/3। ये इस dx को हम लोग m1 मान लें तो m1 का मान जो निकला 1/2 इंटू k का पावर 1/3, m1 का मान पता हो गया। अब देखिए समीकरण 2 को भी हम लोग यदि x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे होगा u इंटू v का फॉर्मूला, u को छोड़ दे मतलब x को छोड़ दे, यहाँ पे हो जाएगा dx
प्लस वाई को छोड़ दे, dx बाई dx 1 हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स, एक्स इंटू डी बट्टा डी एक्स बराबर होगा इसको लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, या यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें माइनस वाई बट्टा एक्स, कोई तकलीफ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, डी बट्टा डी एक्स निकालते हैं किस पॉइंट पर, तो डी बट्टा डी एक्स हमारा पॉइंट है यहाँ पर k का पावर 2/3 कॉमा k का पावर 1/3। अब यहाँ पे माइनस में y का मान होगा k का पावर 1/3 बट x का मान होगा k का पावर 2/3, या यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं m2 मान लेते हैं, तो m2 हमारा हो जाएगा माइनस में k का पावर 1/3 और माइनस 2/3, सोचिए होगा या नहीं। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, ऐसे बना लीजिए, आपको और आसान हो जाएगा। माइनस में 1/k का पावर 2/3 और माइनस में होगा 1/3, या यहाँ पर m2 बराबर होगा माइनस 1/k का पावर LCM 3 होगा, यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m1 का मान पता है और यहाँ पर m2 का मान पता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो समकोण पर काटती है तो हम लोग पढ़े थे चूंकि m1 इंटू m2 बराबर -1, याद करिए यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटती है मतलब लंब है, लंब कब होगा जब m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाए -1 हो जाए। तो बताइए m1 का मान है 1/2 इंटू k का पावर 1/3 इंटू m2 का मान कितना है, तो -1/k का पावर 1/3 इक्वल टू है -1, यहाँ पर माइनस में 1/2 इंटू k का पावर 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है बराबर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू k का पावर 1/3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पर k का पावर 2/3 बराबर होगा 1। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब को हटाना, 1/3 जो पावर है उसको हम लोग हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन मतलब पावर 3 करने पर यदि घन कर दें तो 2k का पावर 2/3 और इसका पावर 3 हो जाएगा बराबर 1 का पावर 3, यहाँ पे 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और यहाँ पर k का पावर 2/3 और इंटू 3 बराबर 1 का पावर 3 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 8k स्क्वायर बराबर 1। यही हम लोगों से क्या बोल रहा था, प्रूफ कीजिए 8k स्क्वायर बराबर 1, जो प्रूफ करने बोला जा रहा था और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में लिख लीजिए। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अति परवलय x² बट्टा a² माइनस y² बट्टा b² इक्वल टू 1 के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इक्वेशन दे रखा है, किसका, EOE इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स मतलब अति परवलय का समीकरण दे रखा है और एक बिंदु दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण पता कीजिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बिंदु पता होना चाहिए, जो कि बिंदु दे रखा है, और ढाल पता होना चाहिए। ढाल का मतलब डी बटा डी एक्स पता होना चाहिए। तो हम लोगों को अब टारगेट करना है कि डी बटा डी एक्स पता हो जाए। तो डी बटा डी एक्स पता होगा कैसे, तो इससे पता होगा। कैसे पता होगा, चलिए देख लेते हैं। x के सापेक्ष डीसी कर लें तो 1/a² तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, x² का डीसी 2x होगा, माइनस 1/b² तो हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर होगा, और y² का डीसी 2y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स होगा। 1 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1/b² इंटू 2y इंटू डी बटा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें। अब इसको उठा के इधर ले जाएं तो माइनस में होगा 2x इंटू 1/a², माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से 2 भी हमारा कटेगा। कटने के बाद डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा x बट्टा a²
और यहाँ पर होगा बट्टा में y बट्टा बी स्क्वायर। यदि हम इसको पलट दें एक्स बट्टा ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा फिर बी स्क्वायर बट्टा वाई, एक्स बट्टा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर बट्टा वाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का डी बट्टा डी एक्स का जो मान निकला एक्स बी स्क्वायर बट्टा वाई ए स्क्वायर निकला। डी बट्टा डी एक्स तो पता है, आप लोगों के पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है एक्स जीरो कोमा वाई जीरो। अब यहाँ पर एक्स जीरो कोमा वाई जीरो पर डी बट्टा डी एक्स का मान हम लोग निकालें, ये हमारा एक्स का काम करेगा और ये वाई का काम करेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख लें तो ये हो जाएगा एक्स जीरो बी स्क्वायर बट्टा वाई जीरो ए स्क्वायर। अब ढाल पता है और बिंदु पता है। जब ढाल और बिंदु पता हो जाए तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण और दूसरा बोलना अभिलंब रेखा का समीकरण पता कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण एओटी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम लोग फार्मूला पढ़ा है, y माइनस वाई वन बराबर होगा डी वाई बट्टा डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे y माइनस वाई वन के जगह पर क्या होगा तो वाई जीरो बराबर डी बट्टा डी एक्स का मान यहाँ पर है एक्स जीरो बी स्क्वायर बट्टा वाई जीरो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर x माइनस एक्स वन के जगह पर हो जाएगा एक्स जीरो। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जीरो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई जीरो और ए स्क्वायर बराबर होगा फिर यहाँ पर एक्स जीरो एक्स बी स्क्वायर। इससे हम दोनों को गुना कर लें तो माइनस में होगा एक्स जीरो बी स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर एक काम कर लें, यदि हम सबको उठा करके इधर ले आए तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जीरो ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स जीरो एक्स बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स जीरो का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर जीरो। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है, ये भी आंसर अपने लोगों का सही है और आपके बुक में इसको और भी तोड़ करके आंसर दूसरा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर हमसे पूछा जा रहा है अभिलंब रेखा का समीकरण पता कीजिए, EON चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला है y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन बट्टा डी एक्स और इंटू होगा x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन के जगह पर होगा वाई जीरो माइनस वन बट्टा डी एक्स। तो डी एक्स का मान हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर एक्स जीरो बी स्क्वायर बट्टा होगा वाई जीरो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन के जगह पर हो जाएगा एक्स जीरो। अब यहाँ पे y माइनस वाई जीरो ये उलट करके ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा वाई जीरो ए स्क्वायर बट्टा एक्स जीरो बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर गलत नहीं होगा, ये भी सही है। आपके बुक में इसके अलावा भी आंसर दिया होगा, इसको और भी तोड़ा होगा, आप इसको और भी तोड़ सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर सोच सकते हैं, यहाँ पे गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्र y बराबर रूट अंडर 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। अब देखिए EOC इक्वेशन ऑफ कर्व उसने दे रखा है कि y बराबर रूट अंडर 3x माइनस 2। इसके बाद फिर उसने बोल रखा है समीकरण ज्ञात की जो रेखा इसके समांतर है, EOST इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा है कि 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब बोल रहा है कि वक्र रेखा पर उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण पता कीजिए। हम लोगों से पूछा जा रहा है EOT स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा निकालिए। तो इस समीकरण पता करने के लिए सबसे पहले तो हमको ढाल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ढाल और पॉइंट यदि पता हो जाए तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण पता कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके सापेक्ष डीसी कर लें, एक्स के सापेक्ष, तो डी और टी यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, डी यहाँ पे रूट अंडर
3x माइनस 2 बट्टा होगा डी 3x माइनस 2 इंटू डी 3x माइनस 2 बट्टा होगा dx। फिर यहाँ डी आउट डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें, रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स होता है, तो x के जगह पर 3x माइनस 2, 3x में 3 कांस्टेंट है, बाहर होगा, dx बाई dx 1 होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी से 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी आउट डी एक्स बराबर हो गया 3/2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए यहाँ x के सापेक्ष डी सी कर लें तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पे dy बट्टा dx 5 कांस्टेंट है, इसका डी सी 0 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू डी आउट डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 4/2 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर डी आउट डी एक्स का मान पता हो गया कितना, तो 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्र रेखा ये जो है इस रेखा के समांतर है। कहाँ समांतर कब होगा, जब दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा। ये हम लोग ऐसे पढ़े थे, इसको m1 मान ले और इसको m2 मान ले, तो दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा, उस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। तो चूंकि चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से या जो कंडीशन बोल रहा है समांतर है उससे क्या दोनों का ढाल बराबर होगा, 3/2 इंटू रूट अंडर यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ पे 4 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू ये बराबर 3, नीचे 1 है। अब देख लीजिए दोनों तरफ हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लें, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर ले तो यहाँ पे 16 हो जाएगा इंटू 3x माइनस 2 बराबर 9 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 9/16 हो जाएगा, या 3x बराबर 9/16 और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3x बराबर नीचे 1 है, एलसीएम यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 9 प्लस 32, या यहाँ पर 3x बराबर 9 2 11 41 होगा, 41/16, या x बराबर होगा 41/16 या 48। x का मान पता हो गया, x का मान चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख लें, सॉरी 1 नहीं, यहाँ इसको समीकरण a मान लेते हैं। समीकरण a से चलें, समीकरण a में यहाँ पर y बराबर है रूट अंडर 3x माइनस 2, या y बराबर रूट अंडर 3, x का मान यहाँ पर रख लें हम लोग 41/48 और माइनस 2, या y बराबर रूट अंडर 3 से कटेगा 16 या 48, यहाँ पर 41 माइनस 2/16 नीचे 1 है, यहाँ पर y बराबर रूट अंडर 16, यहाँ पर होगा 41 माइनस 32, या y बराबर यहाँ पर 41 में से 32 घटा लें, यहाँ पे 9 हो जाएगा बट्टा 16, और रूट अंडर y बराबर 9 का वर्गमूल 3/4। y का मान पता हो गया, x का मान पता हो गया, मतलब हम लोगों को पॉइंट पता हो गया। अब देखिए बिंदु हम लोगों को पता है, बिंदु मतलब x y, x का मान हम लोग निकाले 41/48 और y का मान है 3/4, बिंदु पता है। ढाल तो यहाँ पर 2 निकला हुआ है, डी आउट डी एक्स का मान कितना है, तो 2 है, ढाल पता और बिंदु पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए x का मान यदि यहाँ पर आप 41/48 भी रखेंगे तब पर भी यहाँ पे ढाल कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों हम निकाले, बस जब हमको पता ही है पहले से डी आउट डी एक्स का मान 2, बस हम लोग इसी से काम चला लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम लोग फार्मूला पढ़ा है कि y माइनस y1 बराबर dy बट्टा dx इंटू x माइनस x1। तो इस प्रकार से y माइनस y1, ये y1 और ये x1 का काम करेगा, तो y1 का मान कितना है, तो 3/4 है, इंटू डी आउट डी एक्स का मान यहाँ पे 2 है, इंटू x माइनस x1, x1 का मान कितना है, 41/48 है। अब यहाँ
एलसीएम ले ले, एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4y माइनस 3 बराबर 2 इंटू यहाँ पर एलसीएम 48 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 48x माइनस 41। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 से यदि काट दें तो हो जाएगा 24 दूना 48, फिर यहाँ पर भी कट जाएगा, 4 से काट दे, 4 छके 24। अब 6 से इधर गुना हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 4y माइनस 3 बराबर होगा 48x माइनस 41। यहाँ पे गुना कर लें तो 6 चौका 24y माइनस 36 18 हो जाएगा बराबर 48x माइनस 41। या हम लोग एक काम कर लें, 48x को हम लोग ऐसे छोड़ दें, इसको लाएंगे तो माइनस में होगा 24y, माइनस में 41 है, इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 18 बराबर 0। अब यहाँ 48x माइनस 24y, यहाँ पर 41 में से 18 घटा लें, 11 में से 8 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पे बचा 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस में 23 बराबर 0। यही आप लोगों का स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको आया समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है। अभिलंब रेखा की प्रवणता हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C और D। इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। डी कैसे होगा तो देख लीजिए, हम इसको बना करके दिखाते हैं। चूँकि EOC अपने पास है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। हमसे क्या पूछा जाए, प्रवणता। प्रवणता का मतलब डी बटा डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स किसका, तो अभिलंब रेखा का। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हम लोग क्या पढ़े हैं, -1 बट्टा डी बटा डी एक्स। डी बटा डी एक्स यदि पता हो जाए तो -1 बट्टा डी बटा डी एक्स का मान रख लेंगे। रखने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पर डी बटा डी एक्स हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, प्लस 3 साइन का डीसी हो जाएगा cos x। तो डी बटा डी एक्स बराबर 2 दूनी 4x प्लस 3 cos x होगा। x बराबर 0 पर डी बटा डी एक्स हमको निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि बोल रहा है x बराबर 0 पर। तो 4x के जगह पर 0 प्लस 3 cos x के जगह पर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बटा डी एक्स बराबर 4 को 0 से गुना कर देंगे 0 होगा, प्लस 3 cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो डी बटा डी एक्स बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब जो हमसे पूछा जा रहा है अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बट्टा डी बटा डी एक्स। स्पर्श रेखा की प्रवणता डी बटा डी एक्स और अभिलंब रेखा की प्रवणता -1 बट्टा डी बटा डी एक्स। ये चीज हम लोग थ्योरी पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। -1 बट्टा डी बटा डी एक्स का मान कितना है, तो 3 -1/3। ये आपका डी नंबर का ऑप्शन होगा आंसर। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि कोई नेपाल से हैं या आप नेपाली में क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा चैनल है EDU यूट्यूब नेपाल, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आप नेपाली में क्लास 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो नेपाल से ये भाई साहब यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो कि बहुत अच्छा है। आप उनको जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं या आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। अब देखिए इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। मतलब हमसे बिंदु पूछा जा रहा है, इसमें चारों में से कौन सा बिंदु होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले EOC इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है कि y स्क्वायर बराबर कितना है, तो 4x है। x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इंटू डी बट्टा डी एक्स होगा। 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और dx का dx 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 से तो हटा सकते हैं, 2 दूनी 4,
तो डी बटा डी एक्स का जो मान निकला वो 2/y निकला। 2y गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। चलिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए EOST इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा है, y बराबर x प्लस 1, यहाँ पर भी x के सापेक्ष डी कर लें तो डी बटा डी एक्स होगा और डी एक्स डी एक्स 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी 0 होगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि बोल रहा है कि किस बिंदु पर ये और ये एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, दोनों सेम होगा मतलब इक्वल होगा। या समीकरण 1 एवं हम लोग 2 से चलें तो डी बटा डी एक्स इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो 2 बट्टा वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो y का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए y का मान 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ऑप्शन हो सकता है, तो अभी हम कंफर्म नहीं है। y का मान हम लोग यहाँ रख लेते हैं समीकरण a में। समीकरण a से हम लोग चलें तो a में है क्या, तो y² बराबर होगा यहाँ पे 4x, y की जगह पे 2 रख लें तो 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4x होगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर यहाँ पे 4x, 4 कटेगा, x का मान कितना निकल गया 1। हमसे जो बिंदु पूछा जा रहा था पॉइंट हमारा x, y 1, 2 कौन सा ऑप्शन है, a नंबर का ऑप्शन है, ये हमारा क्या होगा a नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग NCERT एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें टोटल 27 अर्थात 27 क्वेश्चन था। 27 का 27 टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व कर लिया, जिसका 3-4 पार्ट में हमारा वीडियो बना हुआ है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको हम एक तरीका बताते हैं कि आप चैप्टर को ढूंढेंगे कैसे। तो आप आइडियल क्लासेज के प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT, फिर उसके बाद मिलेगा क्लास 10th मैथमेटिक्स भारती भवन, फिर उसके नीचे आपको मिल जाएगा क्लास 12th मैथमेटिक्स भारती भवन। आपको जो भी मैथ पढ़ना हो ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में आप चले जाइए एक्सरसाइज, फिर प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप क्लास 12th में जैसे आप चले गए तो आप वहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5, 6, 7 ऐसे करके आपको मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 6.4 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।